नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 17। आज की वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान रहने वाली है, क्योंकि आज की वर्कशीट को फूल और कलियों की बातचीत के माध्यम से समझाया गया है और इस वर्कशीट के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी प्रेरणा देने की कोशिश की गई है कि बलिदान क्या होता है, बलिदान के महत्व को बताया गया है। बलिदान देने वाला पुरुष अमर हो जाता है, लेकिन समाज उसे किस तरह से हतोत्साहित करता है, इसको कली के माध्यम से बताया गया है। प्यारे बच्चों, एक बार फूल और कली में कहासुनी हो गई। फूल और कली में लड़ाई हो गई। कली ने कहा कि तू व्यर्थ ही सबके लिए परेशान होती है, अपनी महक, सुंदरता, पराग सब कुछ दूसरों को दान दे देती है, सबके लिए बलिदान हो जाती है। मुझको देख, मैं अपनी सुगंध को अपने में ही बंद रखती हूँ। आगे फूल और कली में क्या क्या बातचीत होती है, यह जानने के लिए इस कविता को पढ़िए और निर्णय लीजिए कि आप जीवन में फूल बनना चाहते हैं या कली। बच्चों, आप जानते हैं कि कली ठीक है, वो अपने महक को अपने अंदर समेटे रखती है, अपने आप को चालाक बता रही है। दुनिया में वैसे व्यक्ति जो अपने ही परिवार तक और अपने ही जिंदगी तक सिमटे रहते हैं, वह किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर पाते और दुनिया के लिए दृष्टांत नहीं बन पाते। लेकिन जो समाज के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, जो राष्ट्र के लिए और दुनिया के लिए काम करता है, वह व्यक्ति भले ही अपने परिवार को कुछ नहीं दे पाता हो, लेकिन दुनिया को बहुत कुछ देता है और दुनिया उसे बहुत ही आदर के साथ याद करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए आपका कोई अगुआ नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके समस्याओं को लेकर सरकार से लड़ने के लिए कोई नेता नहीं होता। तो इस तरह से दुनिया में वैसे लोगों की भी बहुत आवश्यकता है जो अपनी समस्या को पीछे रखकर समाज की समस्या और देश दुनिया की समस्या के लिए हमेशा आगे रहते हैं और हमेशा अपना बलिदान देते हैं। तो फूल यहाँ दुनिया के लिए बलिदान देने वालों का उदाहरण है और कली एक स्वार्थी और अपना जीवन जीने वाले लोगों का उदाहरण है। तो यहाँ जो कविता है उस कविता को पढ़िए और उसके बाद देखिए कि आप इनमें से क्या बनना चाहेंगे, फूल बनना चाहते हैं या कली बनना चाहते हैं। फूल से बोली कली, क्यों व्यस्त मुरझाने में है, फायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में है। फूल से कली बोल रही है कि तुम इतना मुरझाने में क्यों व्यस्त हो, अपने सारे गंध और सारे मकरंद मतलब सारी सुगंध को तुम बिखरा देती हो, इससे क्या फायदा है, अंत में मुरझा जाती हो। तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पंखुड़ियों की छटा क्यों खोल दी। कह रही है कली कि तूने अपनी उम्र, टोटल उम्र वातावरण में घोल दी, सारा वातावरण को दे दी और अपनी जो तुम्हारी पंखुड़ियों के अंदर जो मनमोहक छटा है, जो सुंदरता है, उसको खोल कर तुमने बर्बाद कर दिया, वो तो मुरझा गई। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला, तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला। कली कहती है कि तुम तो दूसरों को खुश करती हो, दूसरों को तुम सुगंध देती हो, दूसरों को सुंदरता देती हो, लेकिन उसके बदले में लोग तुम्हें क्या देते हैं, लोग तोड़ लेते हैं, तुम्हें मसल देते हैं या फिर मुरझा देते हैं। मुझको देखो, मेरी सब खुशबू मुझ में ही बंद है, मेरी सुंदरता है अक्षय, अनछुआ मकरंद है। करे कि मुझे देखो, मेरी जितनी खुशबू है सारी की सारी खुशबू कली में बंद है और मेरी सुंदरता अक्षय है, मतलब मेरी सुंदरता को किसी ने नहीं छुआ। और अक्षय, अक्षय का मतलब कि किसी ने अक्षय, क्षय मतलब होता है बर्बाद होना, नाश होना। तो मेरी सुंदरता बर्बाद होने वाली नहीं है, यह बर्बाद नहीं है। और अनछुआ मकरंद, और मेरा जो मकरंद है, सुगंध है, वह अनछुआ है, इसको अभी तक किसी ने ग्रहण नहीं किया है। मैं किसी लोलुप भ्रमर के जाल में फंसती नहीं, मैं किसी को देख कर रोती नहीं, हंसती नहीं। कली कहती है कि मैं किसी भौरे के जाल में नहीं फंसती, जबकि फूल पर भौरे मंडराते रहते हैं। मैं किसी को देख कर रोती नहीं, हंसती नहीं। फूल जिस तरह मुस्काते हैं, फूल जिस तरह खिलते हैं, उस तरह कली किसी को देखकर कहती है कि मैं रोती और हंसती नहीं हूं। मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं,
मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। कली कहती है कि मेरी जो छवि है एक जलाशय है, एक अथाह सागर है, जिसमें कि जल्दी कोई उतरना नहीं चाहता है। मैं बहुत ही गहरी हूँ। मुझे तुम्हारी तरह झरना नहीं बनना है, जिसमें कि कोई भी जीव जंतु आकर पानी पी ले, कोई स्नान कर ले और बहते बहते वह झरना एक दिन समाप्त हो जाए। मुझे मरना नहीं है, मैं तेरी तरह झरना नहीं हूं। मैं पली कांटों में जब थी दुनिया तब सोती रही, मेरी ही क्या ये किसी की भी कभी होती नहीं। करे कि मैं कांटों में जब पल रही थी तब दुनिया कहाँ थी? उस समय मेरी कोई सूध लेने वाला नहीं था। मेरी ही क्या, इस दुनिया में कभी कोई किसी का सूध लेने वाला नहीं होता है। जब कोई गरीबी में होता है, जब कोई तंग हाली में होता है, जब कोई अपने कष्ट में जिंदगी जीता है तो उसको कोई नहीं पूछता है। और जैसे ही थोड़ा कोई अच्छा हो गया, अच्छा कमाने लगा, या फिर अच्छे पद पर चला गया, या फिर कोई बहुत अच्छा काम कर दिया, जैसे आज के समय में देखिए नीरज चोपड़ा को लीजिए। नीरज चोपड़ा जब आज गोल्ड मेडल जीत कर रहा है तो पूरा देश उनको जान गया, पूरा देश उनके लिए बधाई दे रहा है, पूरा देश उनको सम्मानित कर रहा है, पूरे देश से पुरस्कार मिल रहे हैं। लेकिन इससे पहले नीरज चोपड़ा का नाम किसने लिया था? तो वही कह रही है कि मैं जब कांटों में थी, मतलब कि जब लोग कष्ट में होते हैं, लोग जब कंकड़ भरे रास्तों पर चलते हैं, तब उनकी पूछ लेने वाला कोई नहीं होता। ऐसी दुनिया के लिए सौरभ लुटाऊं किस लिए, स्वार्थी समुदाय का मेला लगाऊं किस लिए। कली कहती है कि ऐसी दुनिया के लिए, जो दुनिया दूसरों के दुख में साथ नहीं देती, मैं अपना उनके लिए सुगंध क्यों लुटाऊं। यह स्वार्थी समुदाय है और उन समुदाय का मेला मैं क्यों लगाऊं। हालांकि वही दुनिया सबको सहायता देती है, सबको अपने अंदर जीने का हक देती है, सब उसमें खुशी से रहते हैं। तो यह कहना कली का बिल्कुल स्वार्थ भाव दिखता है। फूल उस नादान की वाचालता पर चुप रहा। वाचालता मतलब बहुत बोलने वाला, वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला होता है। फूल उस नादान की वाचालता पर चुप रहा, फिर स्वयं को देखकर भोली कली से ये कहा। फिर अपने आप को देखा और उसने कली से कहा, भोली कली मतलब जिसको बुद्धि नहीं हो, जो भोली भाली हो। जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बढ़ती नहीं, ये वो पूंजी है जो व्यय से बढ़ती है, घटती नहीं। कहती है कि किसी को बांट देने से जिंदगी घटती नहीं है। सिद्धांत नामक जो पूंजी है, यह बांटने से बढ़ती है, कमती नहीं है, घटती नहीं है। 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो तब है कि जब मर जाएं औरों के लिए। कली कहती है कि 4 दिन की ही जिंदगी है, जब कोई इसमें अपने लिए जीता है तो क्या जीता है, समाज के लिए जियो, देश के लिए जियो, दूसरों के लिए मर मिटो, तब लोग नाम लेते हैं। देश के लिए जब कोई खेलता है, देश के लिए मेडल जीत कर लाता है, तब पूरा देश उसको जानता है, सम्मान देता है। प्यार के व्यापार का क्रम अन्यथा होता नहीं, वह कभी पाता नहीं जो कभी खोता नहीं। कहते हैं कि प्यार में व्यापार का कोई महत्व नहीं है और वह कोई भी नहीं पाता, किसी को कभी कुछ नहीं मिलता जो कभी खोता नहीं। कहा भी है नो रिस्क नो गेन, कुछ आप रिस्क लीजिएगा तभी पाइएगा, तो जब आप खोइएगा तभी पाइएगा। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमने बलिदान और स्वार्थ के भाव को समझा। और अब यहाँ कुछ कठिन प्रश्न है, जैसे कि मकरंद, मकरंद का मतलब है फूल का रस। अक्षय मतलब सदा बना रहने वाला, लोलुप मतलब लालची, भ्रमर भौरा, छवि सुंदरता या चमक, जलाशय का मतलब होता है तालाब, सौरभ का मतलब सुगंध, अन्यथा तो विपरीत या उल्टा। अब यहाँ कुछ प्रश्न है, जैसे कि इन प्रश्नों को आप देख लीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए हम लोग उत्तर लिखने की ओर चलते हैं। प्रश्न 1 है कि अनछुआ शब्द का क्या अर्थ है, इसके लिए सही विकल्प चुनिए। तो इसका उत्तर क है, जिसे न छुआ गया हो। उसके बाद प्रश्न 2 है कि कली किससे बात कर रही है, तो उत्तर है कली फूल से बात कर रही है। प्रश्न 3 है कि इन पंक्तियों को किसने किससे कहा, तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पंखुड़ियों की छटा क्यों खोल दी। तो इस पंक्तियों को कली ने फूल से कहा।
नेक्स्ट है प्रश्न 4 कि इस कविता के तुकबंदी वाले शब्दों को जोड़े के रूप में लिखिए। जैसे घोल दी, खोल दी, तो खिला, मिला, बंद, मकरंद, फंसती, हंसती, झरना, मरना, ये सभी तुकबंदी वाले शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5 है कि निम्न पंक्तियों का भाव लिखिए। मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं, मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। तो इसका अर्थ है कि उपर्युक्त पंक्ति में कवि का भाव यह है कि कली कहती है कि मैं एक संचित जलाशय की तरह हूँ, मैं रुके हुए पानी की तरह हूँ जिसमें जल्दी कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मैं झरना नहीं हूँ, मतलब बहता हुआ पानी नहीं हूँ जो कोई भी आकर मुझे पी जाए। मुझे जिंदा रहना है, जीवित रहना है, तुम्हारी तरह मरना नहीं है। यह फूल को कह रही है कि मुझे तुम्हारी तरह मुरझाना नहीं है, मुझे जीवित रहना है। प्रश्न 6 है कि कली ने कहा कि दुनिया के लोग स्वार्थी हैं, मेरे लिए कुछ नहीं करते, तो फिर भला मैं उनको अपनी महक क्यों दूं? आप कली के इस विचार से सहमत हैं या असहमत? इसका कारण 2 पंक्तियों में लिखिए। तो इसका उत्तर है कि मैं कली के इस विचार से दुनिया के असहमत हूं कि दुनिया के लोग किसी को कुछ नहीं देते, नहीं करते। अगर व्यक्ति जीवन में कुछ बनता है तो वह हमारे समाज, परिवार, हमारे देश और राष्ट्र की देन है। हम इस बात से बिल्कुल असहमत हैं कि लोग मेरे लिए कुछ नहीं करते और कुछ पाने की आशा रखकर भी तो कुछ नहीं किया जाता। और उसके बाद एक गतिविधि है वर्कशीट पर। यहाँ अंत में एक गतिविधि दी गई है कि इस कविता को नाटक के रूप में लिखकर विद्यालय के व्हाट्सएप समूह में भेजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक जगह कली ने जो बातें कही हैं उनको लिख देना है, फिर फूल ने जो कहा है उसको लिख देना है, बस नाटक आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।